कारसाज हादसा केस मुलजिमा नताशा की दरखास्त जमानत मुस्तरद। वकील सफाई सेक्शन 11 के हवाले से अदालत को मुतमईन न कर सके। वकील सफाई का खून और यूरिन के नमूने गैर महफूज रहने का दावा गलत है। पुलिस फाइल में ऐसा कुछ नहीं। वरिसा की जानिब से पेश किए गए 9 ऑब्जेक्शन की कोई कानून हैसियत नहीं है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, वरिसा की जानिब से पेश किए गए 9 ऑब्जेक्शन की कोई कानूनी हैसियत मौजूद नहीं। आला तालीम याफ्ता खातून का नशे की हालत में गाड़ी चलाना हैरत अंगेज है। मुलजिमा की जमानत से मुआशरे पर मनफी असर पड़ेगा। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है कार साज हादसा केस के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। मुलजिमा नताशा की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। वकील सफाई सेक्शन 11 के हवाले से अदालत को मुतमईन न कर सके। वकील सफाई का खून और यूरिन के नमूने गैर महफूज रहने का दावा भी गलत है। पुलिस फाइल में ऐसा कुछ नहीं। वरिसा की जानिब से पेश किए गए 9 ऑब्जेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। आला तालीम याफ्ता खातून का नशे की हालत में गाड़ी चलाना हैरत अंगेज है। जी हाँ, मुलजिमा की जमानत से मुआशरे पर मनफी असर पड़ेगा। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया जा चुका है। आला तालीम याफ्ता खातून का नशे की हालत में गाड़ी चलाना हैरत अंगेज है। मुलजिमा की जमानत से मुआशरे पर मनफी असर पड़ेगा। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया जा चुका है। वकील सफाई का खून और यूरिन के नमूने गैर महफूज रहने का दावा भी गलत है। पुलिस फाइल में ऐसा कुछ नहीं है। वरिसा की जानिब से पेश किए गए 9 ऑब्जेक्शन की कोई कानूनी हैसियत ही मौजूद नहीं। कार साज हादसा केस है ये, जिस पर अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। मुलजिमा नताशा की दरखास्त जमानत मुस्तरद हो चुकी है। वकील सफाई सेक्शन 11 के हवाले से अदालत को मुतमईन ना कर सका। वकील सफाई का खून और यूरिन के नमूने गैर महफूज रहने का दावा भी गलत है। अब बात करेंगे जामिया कराची की असातिज़ा और मुलाज़मीन का एडमिन ब्लॉक का मुज़ाहरा। जामिया में मुबैना माली इंतज़ामियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा जारी किया गया है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है जामिया कराची के असातिज़ा और मुलाज़मीन का एडमिन ब्लॉक के मुज़ाहरा और जामिया में मुबैना माली इंतज़ामात के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा जारी किया गया है। अहम खबर है ये, आपको बता रहे हैं जामिया कराची के असातिज़ा मुलाज़मीन का एडमिन ब्लॉक का ये मुज़ाहरा है और जामिया में मुबैना माली इंतज़ामात के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया जा रहा है। असातिज़ा हाथों में बैनर्स लिए एडमिन ब्लॉक के सामने जमा हो गए हैं। यहाँ पर आगाह कर रहे हैं आपको, असातिज़ा हाथों में बैनर्स लिए एडमिन ब्लॉक के सामने जमा हो गए हैं और आपको बता रहे हैं कि जामिया कराची के असातिज़ा मुलाज़मीन का एडमिन ब्लॉक का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तफसीलात के लिए आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जामिया कराची की जो असातिज़ा हैं और अमला है वो इस वक्त जो है वो सरापा एहतजाज है। एडमिन ब्लॉक के सामने जो है वो एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि आज जो है वो 9 तारीख हो चुकी है। जो सुबह की शिफ्ट के असातिज़ा है उनको जो है वो तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। 8 दिन जो है वो गुजर चुके हैं, जिसके बाइस अब तक जो है वो ताहाल इन असातिज़ा को जो है वो तनख्वाह नहीं अदा की गई है। जबकि जो शाम की शिफ्ट का अमला है उसे जो है वो गुज़िश्ता 1.5 साल से जो है वो तनख्वाहें जो है वो नहीं अदा की जा रही है। जबकि इवनिंग शिफ्ट के जो बिल्स हैं वो भी जो है वो ताहाल अदा नहीं किए गए हैं। यहाँ पे असातिज़ा की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, जिनमें ख़वातीन असातिज़ा भी शामिल है, मर्द हज़रात भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनका ये मुतालबा है कि तमाम तर बिल जो है वो फौरी तौर पर क्लियर किए जाएँ, फौरी तौर पर जो है वो तनख्वाहें जो है वो अदा की जाएँ, ताकि जो है वो अगर इस सूरत हाल में अगर तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो एहतजाज का दायरा जो है वो वसी किया जाएगा। इस वक्त अगर सूरत हाल देखें तो असातिज़ा के हाथ में जो है वो बैनर्स भी मौजूद हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में हमें यहाँ पे जो है वो असातिज़ा नज़र आ रहे हैं, जो कि इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके तमाम तर बिल जो है वो फौरी तौर पर क्लियर किए जाएँ। हमारे साथ यहाँ पे अंजुमन असातिज़ा के सदर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, हमें बताइएगा क्या मुतालबात है आप लोगों के? जी, एक्चुअली हमारा मुतालबा तो ये है कि सबसे पहले तो हमारी जो है सैलरी जो है वो नहीं मिली अब तक, और सैलरी ना मिलना जो है कराची यूनिवर्सिटी के तकरीबन 3000 एम्प्लॉई, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इन्फ्लेशन के दौर में किस तरीके से जो लोग अपना गुजारा करते हैं। और इसके अंदर जो है वो 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक के लोग भी शामिल हैं। मगर मसला ये होता है कि ये काम जो है सारा इंतज़ामिया करने का होता है और हमारे फाइनेंस ऑफिस बिल्कुल इस वक्त जो है तबाह हो चुका है और वो कोई काम नहीं कर रहा। आप इस अंदाज़ा लगाइए कि हमारे पास 1.5 अरब रुपया जो है वो अभी स्टूडेंट पे
لازمی ہے کہ اسٹوڈنٹ فیس دیں، مگر فائنانس آفس اب تک وصول کرنے سے قاصر ہے. اور یہ پچھلے 4 مہینے سے ہم جا کے بتا رہے ہیں فائنانس آفس کو کہ بھائی آپ خدا کے واسطے آپ جو ہے یہ پیسے وصول کریں تو ہمارے بہت سے یونیورسٹی کے مسائل حل ہوں گے، مگر یہ نہیں ہو رہا. ایک تو یہ دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ پروموشن پاتے ہیں اور 10 15 20 سال کے بعد، مگر کیونکہ بعض جگہوں پہ ڈپارٹمنٹ میں پوزیشن اویلیبل نہیں ہوتی اور بعض جگہوں پہ جو ہے ان کی رپورٹیں ہونے کے باوجود بھی، پازیٹیو ہونے کے باوجود بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ان کا نہیں اپوائنٹ ہو رہا. تو ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ صورت حال ہے کہ ہم اس طریقے سے کوئی کام ہو رہا ہے کہ جس سے ہمارے اساتذہ کا پرابلم ہو رہی. تیسری بات جو ہے کہ ہم لوگ پچھلے 2 سال سے بغیر سیلری کے ایوننگ پڑھا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ بغیر سیلری کی ایوننگ کیسے پڑھائی جا سکتی ہے، جبکہ اس کے اندر ہمارے جو ہے 70% وہ بیچارے بچے ہوتے ہیں جو کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. اب ان کا تو ذریعہ آمدنی جو ہے وہ ایوننگ کلاسز ہوتی ہیں، مگر ایوننگ کلاسز میں ان کو پیسے بھی 30,000 40,000 روپے مہینہ ملنا چاہیے، وہ پچھلے 2 سالوں سے نہیں ملا. مطلب میں حیران ہوں کس طریقے سے وہ بچے پڑھا رہے ہیں. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جو ہے ہمارے ان ٹیچرز نے ہی پڑھانا چھوڑ دیا. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا 2 سال سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، تو کیا اس سے قبل پہلے بھی کوئی احتجاج کیا گیا ہے؟ اس پہ جامعہ کراچی کے جو وائس چانسلر ہیں ان کا کیا موقف ہے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ہماری جب بھی جامعہ کراچی کے وائس چانسلر سے بات ہوئی وہ ہمیشہ خود بھی پریشان ہے اس معاملے پہ، کیونکہ جو ہے فیڈرل ایچ ای سی نے کیا کیا ہے کہ گرانٹ تو وہ اتنی ہی رکھی ہے، مگر یہاں پہ سیلریز ہر سال بڑھ گئی ہیں. تو سیلریز جو بڑھ گئی کبھی 30%، کبھی 20% یا 22%، وہ تمام ایڈ اپ ہو رہا ہے. تو باقی تمام چیزوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو اب یہ مسئلہ پرابلم تو ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ہی کرنا ہے، حالانکہ بھائی جو اگر 1.5 ارب وصول کر لے تو شاید یہ مسائل خود ہی ختم ہو جائے. اچھا یہ بتائیے گا یہ احتجاج کب تک آپ لوگ جاری رکھیں گے اور کب تک جو ہے وہ آپ کو امید ہے کہ آپ لوگوں کے مطالبات جو ہے وہ تسلیم کر لیے جائیں گے؟ دیکھیے، ہمارے مطالبات تو کنٹینیو ہیں اور ہم آج سے نہیں کر رہے، کافی عرصے مطالبات کر رہے ہیں. مگر جب آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا مجمع آج اساتذہ کا جمع ہے، یہ تمام اپنی کلاسیں لے کے یہاں پہ آئے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں یہ لوگ جو ہے اپنی ایجوکیشن بھی طالب علموں کو دینا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ یہیں پہ آ گئے صبح سے بیٹھ گئے. تو ہم تو ہمارے مطالبات تو کنٹینیو، اور یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ان مطالبات کو غور سے سنیں اور اپنے فائنانس آفس کو مضبوط کرے. اور جو ہے جو گورنمنٹ سے جو طریقہ کار ہے، ابھی دیکھیں سیلری لیٹ کیوں ہوئی، ایچ ای سی سے لیٹ آئی، فیڈرل ایچ ای سی سے. اے جی پی آر نے 4 دن روک لی سیلری. اے جی پی آر کے جو صاحب ہیں سائن کرنے والے وہ 4 دن سے اویلیبل نہیں ہے، تو وہ سیلری آج جو ہے 8-9 تاریخ ہو گئی اب تک نہیں آئی. تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ وہ اے جی پی آر کو کہے بھائی ایچ ای سی جیسے ہی پیسے آتے ہیں فوری طور پہ یہاں پہ بھیج دے. اس میں اچھا پہلے ہی ہوتا طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے جو ہے ایچ ای سی ڈائریکٹ سیلری بھیجتی تھی یونیورسٹیز کو. اب یہ طریقہ کار کو پتہ نہیں کیوں تبدیل کر دیا گیا ہے. اب جو بھی وجہ ہے اس کی، مگر وجہ اس وجوہات سے ہو کیا رہا ہے کہ ہماری سیلری اب روزہ ہر مہینے لیٹ ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ انجمن اساتذہ کے صدر موجود تھے. ان کا یہ بتانا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے جو ہے وہ ایوننگ شفٹ کے جو اساتذہ ہیں اور عملہ ہے ان کی سیلری جو ہے وہ ادا نہیں کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ یہ تمام تر اساتذہ جو ہے وہ اپنا تدریسی عمل متاثر نہ ہو، تاہم اس حوالے سے جو ہے وہ کلاسز لے کر یہاں پر آئے ہیں. جبکہ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ جو ہے وہ 8 دن گزر چکے ہیں، آج 9واں روز ہے، اب تک جو ہے وہ صبح کی شفٹ کے اساتذہ کی تنخواہیں جو ہے وہ نہیں آئی ہیں. جبکہ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو اساتذہ کی جو پروموشن تھی وہ بھی جو ہے وہ روک دی گئی ہے، جس حوالے سے یہاں پہ جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں اساتذہ کا احتجاج جو ہے وہ جاری ہے. مطالبات کی تسلیم نہ ہونے تک احتجاجی سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایما خان آپ کا. آگے بڑھیں گے، بلیٹن میں بات کریں گے سیکریٹری خوراک خالد احمد شیخ کی عدم شرکت پر چیئرمین پی اے سی برہم. سیکریٹریز کے رویے پر چیف سیکریٹری سندھ کو خط لکھنے کا حکم دیا. ایڈیشنل سیکریٹری مقصود کلہور کے مطابق محکمے کے پاس 5 برسوں کا ریکارڈ موجود نہیں، 5 سالوں کا ریکارڈ لانے کے لیے مہلت دی جائے. چیئرمین نثار کھوڑو بولے 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، ریکارڈ سمیت پیش ہو جائیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اہم خبر ہے سیکریٹری خوراک خالد احمد شیخ کی عدم اور شرکت پر چیئرمین پی اے سی برہم ہوئے ہیں. تفصیلات کے لیے بات کریں گے عاجز جمالی سے. عاجز، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا اس پر. جی دیکھیے، اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس تھوڑی دیر قبل ختم ہوا ہے. اجلاس جو ہے پی ایس سی کے چیئرمین نثار احمد کھوڑو کی زیر صدارت شروع ہوا تھا، لیکن عجیب صورتحال تھی کہ گزشتہ 5 سالوں کا محکمہ خوراک کے حسابات کی بات ہے، خاص طور کے گندم. جی
अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी खुराक खालिद अहमद शेख की अदम शिरकत पर चेयरमैन PAC बरहम हुए हैं। सेक्रेटरीज के रवैये पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को ख़त लिखने का हुक्म भी दिया है। एडिशनल सेक्रेटरी मकसूद कलहोट के मुताबिक महकमे के पास 5 बरसों का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं, और हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। सिंध हाई कोर्ट में PS 112 के वोटों की दोबारा गिनती के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाल मुकम्मल होने पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने PTI उम्मीदवार सरबुलंद खान की दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे सरबुलंद, जो कि PS 112 से जीते थे, उसी हलके में इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोबारा गिनती का फैसला किया गया था। तो इन्होंने दोबारा गिनती के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आज इसी अदालत में इनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हुई है। सर, अब आप आगे क्या आपका लायामल है, क्या करने जा रहे हैं? पहले मैं ये बताऊं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में हमने 16,280 वोट लिए थे बतौर आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता, और जो हारने वाला कैंडिडेट था उसके 10,000 वोट थे। और 1 अप्रैल को ये रिकाउंटिंग के ऑर्डर आए हैं जो हमें नहीं दिए गए। 3 महीने बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलीगल ऑर्डर दिया, उसको यहाँ पर RO को 1 अप्रैल को तब्दील करके नया RO को लगाया गया था कि वो एक जाली रिकाउंटिंग कराए। जाली रिकाउंटिंग करके मेरे 6,000 वोट रिजेक्ट कर दिए गए, और उसके बाद जैसे पाकिस्तान भर में हुआ है अवामी मैंडेट पे डाका डाला गया, और हमें सजा सिर्फ इस बात की दी जा रही थी कि हम तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, इमरान खान के कैंडिडेट थे। पूरे पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान पे भरोसा किया और उसको वोट दिया, और आज मैंडेट चोरी का सफर आज भी जारी है। हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। मायूसी तो हमें जरूर हुई, लेकिन मजीद दरवाजे हैं जहां हम जाएंगे इंसाफ के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे जो इदारे हैं, हमारी अदालतें हैं, वो आज़ाद भी हैं, और इंशाल्लाह हमें इंसाफ की और अवाम के मैंडेट की और आइन की पासदारी की उम्मीद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबुलंद खान। इनका यही कहना है कि ये इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर करेंगे। लिहाजा तमाम फरीकैन के दलाल सुनने के बाद आज अदालत ने इस दरख्वास्त पर यह हतमी फैसला किया है। अब बात करेंगे ANF की खुफिया इतला पर। कराची इंटरनेशनल के कंटेनर टर्मिनल पर बड़ी कार्रवाई। श्रीलंका भेजे जाने वाले आलवों के कंटेनर से भारी मिकदार में हेरोइन बरामद कर ली गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक मशकूक रेफ्रिजरेटर की तलाशी के लिए 1198 थैलों में मौजूद 122 आलवों में महारत से छुपाई गई 5 किलो हेरोइन बरामद हुई है। 80 थैलों में से हर थैले में 1 से 2 हेरोइन भरे आलू छुपाए गए थे, और कार्रवाई में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मज़कूरा कंटेनर एक निजी कंपनी की तरफ से बुक कराया गया था, जिसकी तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। मज़ीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गिरफ्तार मुलजिम को ANF पुलिस स्टेशन मुंतकिल करके मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। अहम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को सिंध में बड़ा धचका। रहनुमाओं ने एक एक करके पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक सदर IPP सिंध महमूद मौलवी ने पार्टी छोड़ने का हतमी फैसला कर लिया। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं, रहनुमाओं ने एक एक करके पार्टी छोड़ना शुरू कर दी है। तफसीलात के लिए ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, बताइएगा क्या वजह है, क्यों पार्टी छोड़ी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने को सिंध में जो है वो बड़ा धचका लगा है। एक एक करके रहनुमाओं ने जो है पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। बड़े ज़राए के मुताबिक जो है वो IPP सिंध के सदर महमूद मौलवी ने जो है वो पार्टी छोड़ने का हतमी फैसला कर लिया है। शमूलियत के लिए जो है वो महमूद पार्टी जो है वो तीसरी पार्टियों के रास्ते देख रहे हैं। साबिक गवर्नर मोहम्मद इमरान इस्माइल भी जो है वो पहले ही गैर फाल है, जबकि साबिक वफाकी वजीर अली जैदी भी जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। तेलना IPP के दफ्तर भी जो है वो इलेक्शन के बाद से गैर फाल नजर आते हैं। किसी भी किस्म की एक्टिविटी जो है वो हमें इन दफातर में जो है वो नजर नहीं आती। जी ठीक है ताहा, बहुत शुक्रिया आपका।
सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए यूसिस को बाइख्तियार बनाने का मिशन। सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सिंध सरकार का बड़ा कारनामा। कराची समेत सिंध भर के तमाम यूनियन कमेटियों के फंड्स में 7 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया। रवा माह से तमाम यूसिस के फंड्स की रकम 12 लाख रुपए हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से, जो इस वक्त डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद के साथ मौजूद हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए काफी मुतहरिक दिखाई देती है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अहकामात पर सूबे के तमाम यूसीज के चेयरमैन के फंड्स में 5 लाख रुपए का इजाफा जो है कर दिया गया है। ये फंड्स किन कामों में इस्तेमाल होगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जैसे कहा था कि पावर निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं, तो ग्राउंड पर मौजूद चेयरमैन यूसीज काउंसलर मौजूद रहते हैं कि वो अपनी यूसीज में अपने छोटे मोटे काम आवाम के इश्यूज हल करा सके। इससे पहले 5 लाख रुपए थे, अब 7 लाख रुपए बढ़ाकर 12 लाख रुपए पर मंथ उनको ओजिटी शेयर बढ़ा दी गई है, ताकि वो अपने यूसीज में छोटे मोटे काम करा सकें। मेलोज, कवर्स, रिंग्स, पानी की लाइनें, सेवरेज का कोई पेवर ब्लॉक्स कर सके। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिला तफरीक तमाम यूनियन कौंसिल के ओजिटी शेयर बढ़ाए, टाउन्स के शेयर बढ़ाए। तो ये पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो विजन था कि निचली सतह तक पावर को डिलीवर करना, मेयर साहब ने भी कहा है, हमने भी उनको कहा है, मिलकर इस शहर की खिदमत करें। इस शहर ने जितना मैंडेट आपको दिया है उतना हमें ही मिला है, तो हमने उनसे कहा है, उनके पास डिलीवर करने के लिए है ही कुछ नहीं और तनकीद का निशाना बनाते हैं। हम अपने काम से उनको उनका जवाब देंगे, तनकीद से घबराते नहीं है। तनकीद बड़ा असला होनी चाहिए, जो काम अच्छे काम भी हो रहे हैं उनको भी हाईलाइट करना चाहिए कि इस शहर में काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर डिप्टी मेयर इस शहर में आए तो काम होता हुआ नजर आ रहा है, काम हुए हैं और आवाम की एक्सेस है दफ्तरों में। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि यूसीज के साथ साथ टाउन्स की भी ओजेटी में इजाफा किया गया है। इनका ये कहना है, तनकीद का जवाब अपने काम से देंगे, तरक्की की सियासत पर यकीन रखते हैं, इस शहर की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक हर मुमकिन इकदामात उठाएंगे। जी अब आपको बताएंगे, मेमन मस्जिद के सामने सड़क की तामीर का काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। 2 रोज़ गुजर जाने के बावजूद अमला पहुंचा और ना ही ठेकेदार के मजदूर आए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा शहरियों को किन परेशानी का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मेमन मस्जिद के सामने मौजूद हूँ और हालिया बर्बाद होने वाली जो सड़क थी, जो हालिया बारिशें हुई थी, उसमें शहर के बेशुमार मकामात पर जो है वो सड़कों का बुरा हाल है। आवाम जो है वो परेशान है कि कौन ये दोबारा सड़कें बनाएगा, जो कि नाकिस मटीरियल से सड़कें बनाई गई थी। मुख्तलिफ मकामात पर अस्तरकारी भी की गई थी, लेकिन मेमन मस्जिद के सामने वाली सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर हालिया बारिशों में बर्बाद हो गई थी, जिसको दोबारा से तामीर करने के अहकाम जारी किए गए। लेकिन वहाँ पे नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पे 2 दफ़ा इंजीनियर्स को जो है वो तब्दील किया गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मौजूद जो मटेरियल है वो पिछले 2 रोज़ से जो है वो सड़क पर मौजूद है। काम करने कोई अमला जो है वो इंजीनियर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। कुछ मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई मुझे बताइएगा, कब से सूरत हाल ऐसी है? ये सर जी हफ्ते की रात को पीछे मट्टी डाली थी, वो लेवल हो गई और कल रात से ये मट्टी यहीं पर पड़ी हुई, इन लोगों ने लेवल नहीं किया है, रोड नहीं बना हुआ है। बड़ी मुश्किलात है, धूल उड़ती है, रोड ख़राब है, सब गड्ढे है, बड़ी परेशानी है सर जी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कब तक ये कंप्लीट कर लेंगे? सर ये इनको आज रात में काम करना चाहिए, वरना क्योंकि ये ट्रैफिक है, मेजिना मेन रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, ये मार्केट एरिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये कमर्शियल एरिया है, मेन कराची का हब है, जो कि मेमन मस्जिद से किमाड़ी, माई कोलाची रोड और आई चंडीगढ़ जाने वाले जो शहरी हैं उनकी अहम गुजरगाह, साथ साथ अतराफ़ में मशहूर और मारूफ कारोबारी मराकज़ भी मौजूद हैं, जिसके बाइस जो है आने वाली यहाँ पे जो आवाम की तादाद है उसकी काफ़ी तादाद में आवाम आती है। शहरियों की अपील है कि फौरी तौर पर इस तरक्याती काम को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि यहाँ से उठने वाली जो गर्द और मट्टी है वो घरों में और दुकानों में और कारोबारी मराकज़ में दाखिल हो रही है। जी, और दूसरी जानिब जेल रोड से PIB कॉलोनी जाने वाला रोड खस्ता हाली का शिकार हो गया। सड़क खराब होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शहरी कहते हैं हर रोज़ इस रोड पर हादसे होते हैं। हर किसी ना किसी शहरी को
उठाकर अस्पताल छोड़कर आना पड़ता है। वोट के वक्त सब आते हैं, फिर कोई नहीं पूछता। मजीद अहवाल जानते हैं अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, शहर कराची की खस्ता हाल सड़कों की हालत ताहाल बेहतर ना हो सके। मैं इस वक्त जेल चौरंगी मार्टन रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप जो है वो सड़क की हालत जो है मेरे अकब में देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। बारिश के दौरान ही हमने यहाँ पर देखा कि एक एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ से गुजरी है। कितनी मुश्किल से जो है वो उसके अंदर मरीज भी था एम्बुलेंस के अंदर, और जो है वो कितनी मुश्किल से जो है वो सफ़र को जो है वो तय किया गया है। मेरे उल्टे हाथ पर जो है वो पूरा मार्टन क्वार्टर कहलाता है। हमारे साथ इस वक्त एक मकीन मौजूद है, इनसे बात करके जान लेते हैं। खराब है तो कभी किसी ने काम नहीं करवाया? किसी ने काम नहीं कराया। कराची का कोई काम कराने को तैयार ही नहीं है। जब वोट लेने की बारी आती है सब बोलते हैं कराची हमारा है, जब काम कराने की बारी आती है तो सब भूल जाते हैं। यहाँ से MP, MNA, मिनिस्टर सब गुजरते हैं यहाँ से, लेकिन ये हाल सबको नजर आ रहा है, काम कोई नहीं करा रहा है। यहाँ पे ये रोड सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। खाली ये हाल नहीं है, आगे जाके देखें वही हाल है, यहाँ पर ये हाल है, आगे मोड़ पे चले जाएं यही हाल है। रोजाना डेली यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, डेली होते हैं यहाँ पे। बिल्कुल यकीनी तौर पे जो है वो यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद थे, और इनका ये कहना है कि सालों से सड़क की यह हालत है। चूँकि अब बारिशें होती हैं तो मज़ीद ये सड़क जो है वो तबाही के दहाने पर पहुँच जाती है। जेल चौरंगी का ये रोड है जो इस वक्त जो है वो पैबी कॉलोनी जा रहे हैं। हमारे जो सीधे हाथ पे जो है वो सेंट्रल जेल भी मौजूद है, उल्टे हाथ पे जो है वो मार्टन क्वार्टर है। यहाँ पर रिहायशी इलाका है, आबादी यहाँ पर बड़ी बस्ती है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें रात के औकात की, तो रात के औकात में जो ये रोड जो है वो इंतहाई जो है वो खतरनाक शक्ल इख्तियार कर जाता है, क्योंकि अंधेरे में जो है वो इतने गहरे खड्डे जो है वो नज़र भी नहीं आते हैं। जी।